बेटा, ससुराल में सब ठीक है ना? दामाद जी का, तेरे सास ससुर का, सबका व्यवहार कैसा है? नव विवाहित बेटी रचना पहली बार मायके आई है, तो माँ सावित्री जी ने पूछा। हाँ माँ, सब ठीक है। बेटी बोली, कोई परेशानी हो तो मुझे बता सकती हो। सावित्री जी फिर बोली, वो मम्मी, वहाँ पर ऑटोमेटिक गैस चूल्हा नहीं है, वही पुराने फैशन का चूल्हा है। मुझसे वहाँ खाना नहीं बनता। मम्मी जी से बोला था, वो बोली भी जल्दी दूसरा मंगवा देंगी, पर तब तक परेशानी झेलनी होगी। रचना मुंह बनाते हुए बोली। सावित्री जी उस वक्त चुप रही, पर शाम को जब बेटी ससुराल वापस जाने लगी तो मेरी बेटी छोटी सी चीज़ के लिए परेशान क्यों झेले। गैस चूल्हा रचना के हाथ में देते हुए सावित्री जी बोली और बेटी को गले लगा लिया। रचना भी खुशी खुशी वापस चली गई। ससुराल में सास के पूछने पर उसने कहा, मेरी मम्मी ने मेरी सुविधा के लिए दिलाया है, तो सास चुप हो गई। कुछ दिन बाद रचना अपने मायके कुछ दिन रहने आई। बेटा, गैस चूल्हा सही काम कर रहा है ना? अब कोई तो परेशानी नहीं? सावित्री जी ने चाय नाश्ते के बाद बेटी से पूछा। हाँ मम्मी, ठीक है, पर वहाँ माइक्रोवेव नहीं है जो खाना झट से गर्म हो जाए। बार बार गर्मी में गैस के आगे खड़े होकर ही सब काम करने पड़ते हैं। रचना बोली। बेटा, इस माइक्रोवेव को भी गाड़ी में रखवा लो। रचना जिस दिन वापस जा रही थी उस दिन सावित्री जी बाहर से आई और ऑटो रिक्शा से माइक्रोवेव उतारते हुए बोली, पर मम्मी, ये आपने क्यों खरीदा? रचना माइक्रोवेव देख बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम यहाँ रहने आई हो, कोई उपहार तो देना ही था, तो यही सही। सावित्री जी बोली और रचना इस बार भी खुशी खुशी वापस चली गई। सावित्री जी, मुझे लगता है तुम्हें माइक्रोवेव नहीं लाना चाहिए था। सावित्री के पति शिवाकांत बोले। अरे, अपनी इकलौती बेटी को ऐसे कैसे परेशान होने दे सकती हूँ मैं, छोटी सी चीज़ के लिए, सावित्री जी ने कहा और अंदर चली गई। बेटा, दिवाली आ रही है, सबके उपहार तो हमने खरीद लिए, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ। सावित्री जी ने बेटी से फ़ोन पर कहा। वो मम्मी, यहाँ फ्रिज छोटा है और पुराना भी है, अगर हो सके तो। रचना ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। चलो बेटा, मिलते हैं दिवाली पर। सावित्री जी ने यह फ़ोन काट दिया। दिवाली को तोहफे के साथ एक डबल डोर फ्रिज लेकर सावित्री जी और शिवाकांत जी बेटी के घर पहुंच गए थे। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और रचना अपने घर में ही कुछ न कुछ चीज़ की कमी का रोना रोती और सावित्री जी तुरंत वो चीज़ उपलब्ध करवा देती। शिवाकांत की पत्नी को बहुत समझाते हुए, पर वो बेटी के मामले में उनकी एक न सुनती। आज रचना की शादी की दूसरी सालगिरह है। सावित्री जी और शिवाकांत जी ने बेटे के ससुराल जाने की तैयारी कर ली। रचना वहां आ गई। मम्मी पापा, नीरज, रचना के पति को एक गाड़ी खरीदनी है जो 10 लाख की है। उसके पास 5 लाख तो है। क्या 5 लाख आप दे सकते हैं? हम जल्दी ही पैसा लौटा देंगे। रचना बोली। अब तुम्हारे पापा भी रिटायर हो गए हैं, सावित्री जी बोली। रचना नाराज होकर घर चली गई। उसे लगा उसके मम्मी पापा पैसा देना ही नहीं चाह रहे हैं। पापा को रिटायरमेंट का पैसा तो मिला होगा, जबकि वो नहीं जानती थी रिटायरमेंट के पैसे से उसकी शादी के कर्ज चले गए हैं। रचना, बेटा, तुम वापस क्यों आ गई हो? सब ठीक तो है? 2 दिन बाद बेटी के दरवाजे पर देख सावित्री जी चौंक पड़ी। वो मम्मी, नीरज नाराज हैं, बोलते हैं गाड़ी में तुम भी तो घूमोगी। आधे पैसे का जुगाड़ मैंने कर लिया, आधा तुम नहीं कर सकती है क्या? अपने माँ बाप से वैसे भी वो तुम्हारी सहूलियत का हर चीज़ दे देते हैं। आज मैंने बोला तो नखरे दिखा रहे हैं। अपने घर जाओ और पैसा लेकर लौटना। रचना ने रोते हुए सारी बात बताई। बेटा, ये तो दामाद जी बहुत गलत किया। 10-20 हज़ार की चीज़, 5 लाख रुपए, ज़मीन में आसमान का अंतर है। सावित्री जी तनिक रोष में बोली। पर मम्मी, वो बाद में लौटा देंगे ना, आप प्लीज़ अभी दे दो पैसा। रचना बोली। बेटा, पैसा है कहाँ? सब तो तुम्हारी शादी के कर्ज चुका में ख़त्म हो गए। हम खुद अपना गुजारा पेंशन से कर रहे हैं। मैं अभी दामाद जी से बात करता हूँ। इस बारे में शिवाकांत जी वहाँ आकर बोले और दामाद को फ़ोन लगाकर उसने उठाया। कई बार कोशिश करने पर फ़ोन नहीं उठा तो पापा नाराज़ हो गए। अगर पैसे नहीं मिले तो वो मुझे घर में नहीं घुसने देंगे क्या? रचना रोते हुए बोली। सावित्री जी और शिवाकांत जी ने बेटी को दिलासा दिया और शाम को बेटी को लेकर उसके ससुराल पहुँचे और वहाँ ताला लगा था। रचना की सास तो बेटे के पास गांव गई हुई थी और नीरज ऑफिस के काम से दूसरे शहर गया था। घर वापस आकर रचना अपने कमरे में जाकर रोने लगी, क्योंकि नीरज ने
उसे शहर से बाहर जाने को नहीं बताया था और अब वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। काफ़ी दिन बीत गए पर नीरज ने उसे फ़ोन नहीं किया। उसे लग रहा था कि वो अकेली है, उसका कोई नहीं है, क्योंकि पति ने पैसों के लिए उसके सुध नहीं ली और उसे लगता था कि माँ बाप पैसा देना ही नहीं चाहते। सावित्री जी, ये सब तुम्हारा किया धरा है। मैं तुम्हें पहले ही कहता था, यूँ हर बार बेटी को मदद करना ठीक नहीं है। तुम्हारे बार बार बेटी की ज़रूरत का सामान देने से बेटी और दामाद जी को ये लगने लगा कि हम कैसे भी करके उन्हें पैसे देंगे। आज जो तुम्हारी बेटी यूँ घर बैठी है, उसमें गलती तुम्हारी है। क्या हो जाता अगर वो साधारण चूल्हा इस्तेमाल करती, छोटा फ्रिज इस्तेमाल करती या बाकी चीज़ें ना इस्तेमाल करती? शिवाकांत जी ने पत्नी से गुस्से में बोले। सही कहा आपने। मुझे लगता था कि मैं अपनी इकलौती बेटी की मदद कर रही हूँ, पर नहीं जानती थी कि मैं तो उसे पंगु बना रही हूँ। बड़ी बड़ी गलती हो गई मुझसे, पर अब इसे किसी तरह सुधारिए। सावित्री जी दुखी हुई और बोली, चलते हैं कल समधन जी के पास। मुझे यकीन है वो नीरज को जरूर समझाएंगी। शिवाकांत जी बोले। अगले दिन सुबह ही वो रचना को लेकर नीरज के भाई के घर चले गए। वहाँ रचना की सास से बात हुई। उन्हें नहीं पता था कि रचना को नीरज के मायके भेज दिया है। हालांकि उन्होंने भी सावित्री जी और शिवाकांत जी से कहा था कि आज जो हुआ उसमें कहीं ना कहीं दोनों जिम्मेदार हैं। बेटी की शादी की है तो उसे थोड़ा दुख और संघर्ष करने दीजिए। जरूरी नहीं है जो पीहर में हो वही ससुराल में भी हो। फिर उन्होंने तुरंत नीरज को फ़ोन करके आने को कहा। शाम तक नीरज आया और माँ की डांट पड़ने पर उसने अपनी गलती का एहसास हुआ और वो रचना के साथ ले गया। सावित्री जी और शिवाकांत जी अपनी समधन का शुक्रिया अदा करते हुए नहीं थक रहे थे कि उनकी समझदारी ने बेटी का घर फिर से बसा दिया। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके बाय, टेक केयर, धन्यवाद।